अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है ये वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स के बारे में है। तो वेक्टर्स की बेस क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस की बेस है और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमें वेक्टर का पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है, उसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स को इजीली डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर आपके पास क्या है? अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है? नंबर्स, यानी आप कहते हैं 5 मीटर कहते हैं, 10 सेकेंड्स कहते हैं, 50 kg कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या नंबर्स हैं और उनके साथ क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। अगर इनके साथ हम डायरेक्शन मेंशन कर दें तो यही क्वांटिटी आपके पास क्या बन जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। से मैं कहता हूँ 5 मीटर इन ईस्ट। जब मैंने एक डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दी है, मैग्नीट्यूड दिया, यूनिट दिया और आपके पास क्या दिया? डायरेक्शन दी, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन, अगर हम वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होती है। अगर 1 यूनिट आप लें एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसे आप आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई के ऊपर क्या होता है? आई हैड। और उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग अगर 1 यूनिट लेते हैं तो वो आपके पास क्या है? जे यूनिट वेक्टर। जे के ऊपर आप क्या लगाएंगे? हैड लगा के इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो इसी को आप के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप के ऊपर क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर आपके पास क्या है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपके पास होता है ओरिजिन, और ये आपके पास हो गया जी से एक्स एक्सिस, और ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो हमारे पास कोई एक वेक्टर है से वो आपके पास क्या है? पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी तक है, और इस वेक्टर को हमने नाम दिया हुआ है वेक्टर ए का। ये आपके पास वेक्टर ए है। अब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन गिराते हैं वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वेक्टर ए का कहाँ पर है? प्रोजेक्शन गिरा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैं इसकी जो डायरेक्शन है वो से ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या होगा? ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। अगर इसे मैंने वेक्टर ए का नाम दिया है तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ ए एक्स का, ए एक्स का। सिमिलरली अब यहां से मैंने ये तो गिराया था ना प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, और जिस पॉइंट पर प्रोजेक्शन गिरा से मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एम का। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक वेक्टर जिसे हमने ए एक्स का नाम दिया। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन लाजमी होती है। तो डायरेक्शन के लिए आप इसके साथ क्या लगाते हैं? आप इसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। सिमिलरली आप प्रोजेक्शन गिराएं वाई एक्सिस के ऊपर, इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के ऊपर आपने प्रोजेक्शन गिराया। जब वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन गिराया से किस पॉइंट पर आपने गिराया? से आपके पास ये एन पॉइंट पर फॉल किया। तो अब ये क्या है? ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर ए था, तो मैं इसे नाम दे देता हूं ए वाई का। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वाई एक्सिस के अलोंग होगी। ये आपके पास डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग। अब वेक्टर के लिए डायरेक्शन का होना लाजमी है, तो आप क्या करते हैं? इसके साथ जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या होता है? जे यूनिट वेक्टर होता है, आप इसे जे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो जितना आपके पास ओ से एन है वो आपके पास उतना ही क्या है? एम से पी है। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसे भी अगर मैं वेक्टर का नाम दूं तो इसकी भी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? वाई एक्सिस के अलोंग। इसकी मैग्नीट्यूड ओ से एन है तो इसकी भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम आ गई। तो अगर आपके पास ये ए वाई जे है तो मैं इसे भी नाम दे सकता हूं ए वाई जे का। अब आप वेक्टर एडिशन के रूल से, वेक्टर एडिशन में आपके पास क्या होता था? वेक्टर एडिशन में आपके पास ये होता था कि
आप फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, ये पहला वेक्टर है, से हम AXI कहते हैं, इसके साथ आप सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करते थे, तो ये आपके पास क्या है, सेकंड वेक्टर है। सेकंड वेक्टर आपके पास क्या बना, ये टेल यहां पर ज्वाइन है AYJ की, तो ये सेकंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये होता था कि पहले की टेल के साथ उसकी टेल और आखिरी के हेड के साथ उसका क्या जुड़ा होता था, हेड जुड़ा होता था। तो इट्स मीन OM आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, MP आपके पास क्या है, सेकंड वेक्टर है, और OP आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप इसे रिप्रेजेंट करते थे OP वेक्टर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, OM प्लस आपके पास किसके इक्वल है, MP, इसके इक्वल है। अब आप जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो O से P आपके पास क्या है, A से आपने पुट कर दिया A वेक्टर इज इक्वल टू O से M आपके पास क्या है, AXI प्लस आपके पास MP किसके इक्वल है, AYJ। अब ये हमारे पास आ गया, लेकिन हम AX की वैल्यू और AY की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास AXI जो है ये किसके इक्वल है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आपने x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो जब x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ बनाता है एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा एंगल अगर बनाता है तो फिर अब देखें ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये आपके पास होती है हाइपोटेनियस, और एंगल थीटा के साथ एडजेसेंट दूसरी साइड जो होती है वो आपके पास होती है बेस। अब A आपको मालूम है, थीटा भी मालूम है, आपने x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं cos थीटा। तो आपके पास cos ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस। ये आपके पास आ गया। जब आप वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, अब आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, वेक्टर नहीं लेनी है, डायरेक्शन से तो आपका काम ही नहीं है। आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है कि x कंपोनेंट की क्या मैग्नीट्यूड है और y कंपोनेंट की क्या मैग्नीट्यूड है। तो ये आपके पास जो x कंपोनेंट है तो आपके पास बेस क्या है, AXI वेक्टर था, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, AX। आपके पास होगा cos ऑफ थीटा, बेस की जगह आप क्या लिखेंगे, AX डिवाइडेड बाई, और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, ये आपके पास वेक्टर A था, आपने इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना था, तो आपके पास डिवाइडेड बाई A। दिस इंप्लाइज दैट आप A को मल्टीप्लाई करें cos थीटा के साथ तो आपके पास AX किसके इक्वल हो जाएगा, AX इज इक्वल टू, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा A cos ऑफ थीटा से, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यानी अब आपके पास पहला x कंपोनेंट निकल आया वेक्टर का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो थे, x और y, तो x कंपोनेंट किसके इक्वल है, A cos थीटा के। सिमिलरली अब आपने जब y कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या होगा, अब आप y कंपोनेंट लेंगे। अब एंगल थीटा के जो सामने वाली साइड होती है ये आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब आप क्या लगाएंगे, अब आप लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं साइन ऑफ थीटा। आपके पास साइन थीटा, क्योंकि साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर शामिल होता है, तो आप लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस। अब जब आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या AYJ वेक्टर था, लेकिन आपने मैग्नीट्यूड लेनी है तो आप यहां पर लिखते हैं AY डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, वेक्टर A, तो आपने मैग्नीट्यूड ली, इसे भी आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास AY यानी y कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, A साइन थीटा के। ये आपके पास इक्वल हो जाता है A साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अगर आपने x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और अगर आपने y
कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली एक और चीज होती है, वो आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड। अब आप इसमें आए, यहां पर ये देखें, यहां पर आपके पास एंगल थीटा है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या 90 डिग्री बन रहा है। आप राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन ये करते हैं, आ ट्राइंगल इन विच देयर इज वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वो आपके पास राइट ट्राइंगल होता है। तो ये आपके पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल पर आप पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम को आप इस्तेमाल करते हुए वो आपके पास क्या है, आपके पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होता है, बेस का स्क्वायर। अब आप कंपोनेंट्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या था, ए वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड का आपने चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए वाई, इसका स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्या है, ए एक्स, इसका स्क्वायर। यहां से आपने ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो ए की मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा इस साइड पर, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। तो आपने इस वेक्टर ए के पहले कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिया, यानी उसका एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू इट्स इनटू cos ऑफ थीटा, और आपके पास y कंपोनेंट किसके इक्वल था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। जब आपके पास कंपोनेंट्स आ जाएं तो फिर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो